हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों के लिए जो नया लेसन लेकर आए हैं फर्स्ट फ्लाइट क्लास 10th के लेसन 7 का ग्लिम्स ऑफ इंडिया। यह लेसन 3 पार्ट में है। पहले में ए बेकर फ्रॉम गोवा, और दूसरे में है कुर्ग, और तीसरे में है द टी फ्रॉम आसाम। तो पहला पार्ट जो ए बेकर फ्रॉम गोवा, इसी के बारे में हिंदी में एक्सप्लेनेशन की जाएगी। इस पाठ में एक नानबाई जो बेकर होता है, जो आटे की लोई से रोटी बनाते हैं, उन्हीं के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। यह उन दिनों की बात है जब भारत में पुर्तगालियों का शासन था। क्योंकि भारत 1947 ईस्वी को आज़ाद हुआ, लेकिन गोवा में अब भी पुर्तगाली थे, और वह पुर्तगाल गोवा से 1961 ईस्वी में गए। तो उसके पहले पुर्तगाली लोग आटे की लोई की रोटी जो है बहुत पसंद करते थे। तो उसी की कुछ स्मृतियाँ आज भी हैं। कुछ लोग जो वहाँ पर हैं आज भी उसे आटे की लोई के बारे में बहुत याद करते हैं। और पुर्तगालियों के इस जो लोकप्रिय व्यंजन था उसके बारे में, और जो लोई की रोटी बना कर ब्रेड बना कर के बेचते थे उनके बारे में। और लेखक महोदय चूँकि छोटे थे, उनको जो एक आटे की गोली गोली रोटी सी बनती है, जिसके मतलब एक बैंगल की तरह होता है, उसको बहुत पसंद करते थे। तो आगे देखिए लेसन में। Our elders are often heard reminiscences nostalgically about those good old Portuguese days। ध्यान दीजिएगा, इसमें लेखक कह रहे हैं कि जो आवर ओल्डर्स, हमारे जो बड़े बूढ़े या बुजुर्ग हैं, वह पुर्तगालियों के उस शासन काल या पुर्तगाली जब गोवा में शासन करते थे उन दिनों को बड़े ही बहुत याद करते हैं। अब देखिए, इसमें दो मीनिंग है। रिमेंसिंग माने होता है स्मरण रखना, याद करना, और दूसरा है नोस्टाजिकली। ध्यान दीजिएगा, नोस्टाजिकली माने होता है अतीत की यादों को। तो वही कह रहा है रिमेंसिंग्स और नोस्टाजिकली। तो हमारे जो बड़े बूढ़े हैं, बुजुर्ग हैं जो हमारे घर के, वह आज भी पुर्तगालियों के उस शासन को, या पुर्तगाली जब गोवा में थे, उनको आज भी बड़े ही प्यार से, बड़े ही अच्छे दिनों के रूप में याद करते हैं। द पुर्तगीज एंड देयर फेमस लोई ऑफ ब्रेड। पुर्तगालियों को याद करते हैं, पुर्तगीज माने होता है पुर्तगाली, और उनका जो फेमस लोई थी ऑफ ब्रेड। लोई यानी आटे को गूंथ करके बनाया जाता है। लोई को बहुत याद करते हैं, वह आटे की बनी हुई लोई को बहुत याद करते हैं, रोटी को याद करते हैं। दोज ईटर्स ऑफ लोईस, लोई को खाने वाले लोग, माइट है वेनिस्ड माने होता है ख़त्म हो जाना या गायब हो जाना। चूँकि पुर्तगाली इंडिया छोड़कर चले गए, तो वही कह रहा है। उस लोई को खाने वाले लोग तो चले गए, बट द मेकर आर स्टिल देयर। लेकिन जो बनाने वाले रहे वह आज भी यहीं पर हैं। वी स्टिल हैव एमॉन्गेस्ट अस द मिक्सचर्स, हम आज उनके बीच में हैं। द मिक्सचर जो आटा जो गूंथते थे, माउल्ड जो उसको मिलाते थे, एक रूप देते थे, बनाते थे। एंड दोज हु बेक, और जो उसको पकाते थे। तो लेखक कह रहे हैं कि हम आज भी उन्हीं के बीच में हैं, या वह हमारे बीच में हैं जो मिलाते थे और उसको ढालते थे, बनाते थे, और उस लोई को पकाते थे। दोज एज ओल्ड टाइम टेस्टेड, दोज एज ओल्ड
टाइम टेस्टेड फर्नेस स्टिल एग्जिस्ट। उन पुराने दिनों की जो भट्टियां हैं जिसमें उस लोई को पकाया जाता था, सेंका जाता था, वह आज भी अस्तित्व में है, बची हुई हैं कहीं कहीं। द फायर इन द फर्नेस, फर्नेस माने भट्टी होता है, ध्यान दीजिएगा, हैज नॉट येट बीन एग्जिस्टेंसिस। जो भट्टियां हैं वह आज अस्तित्व में नहीं है, वह बुझ गई हैं। आज जो भट्टियां जो पहले मतलब जिसमें रोटी बनाई जाती थी, वह भट्टियां आज एग्जिस्टिस्ड हैं। एग्जिस्टिस्ड माने होता है बुझा देना, स्पेलिंग देख लीजिएगा, एक्सटिस्ड, वह बुझ गई हैं, बुझा दी गई हैं। द थर्ड माने होता है धक धक की आवाज़, एंड जिंगल, झन झन की आवाज़। जब जैसे कोई आदमी पर किसी फर्श पर लाठी से प्रहार करता है तो ठक ठक की आवाज़ होती है, तो ऐसे, और जिंगल जैसे उसमें घंटी बजी हो तो झन झन की आवाज़, झन झन की आवाज़ होती है। उसी के बारे में कह रहा है लेखक। द ट्रेडिशनल बेकर्स बम्बू, जो व्यावसायिक रूप से बेकर वाले थे, नानबाई जिसको बोलते हैं, उनके लठ पटकने से या लाठी जो होती थी बांस की, उसको पटकने से ठक ठक और जिंगल उसमें घंटी बनी रहती थी, झन झन की आवाज़ होती थी। हेरल्डिंग हिज अराइवल इन द मॉर्निंग, सुबह में आते समय उनको सुनाई दिया था। जब सुबह में चलते थे तो सुनाई पड़ती थी। जब सुबह के समय नानबाई अपने बास्केट में रोटियों को लेकर के चलते थे तो वह एक संकेत के रूप में लाठी लिए रहते थे, बांस की स्टिक जो होती थी उसमें घंटी बनी होती थी, वही जिंगल की आवाज़, झन झन की आवाज़ और ठक ठक की आवाज़ होती थी। हेरल्डिंग हिज अराइवल, उनका आगमन, इन द मॉर्निंग, सुबह के समय उनका आगमन, कैन स्टिल बी हियर्ड इन द सम प्लेसेस, आज भी कुछ स्थानों पर सुना जा सकता है। आज भी कुछ स्थानों पर यह सुना जा सकता है। कहने का मतलब आज भी नानबाई लोग गोवा में कहीं कहीं हैं। मे बी द फादर इज नॉट अलाइव, हो सकता है उनके पिता जीवित न हो, बट द सन स्टिल कैरीज ऑन द फैमिली प्रोफेशन। हो सकता है कि उनके पिता जीवित न हो, लेकिन उनके जो औलादे हैं, सन हैं, पुत्र हैं, वह आज भी अपने पारिवारिक जो प्रोफेशन व्यवसाय था उसको आगे बढ़ा रहे हैं। दीज बेकर्स आर इवन टूडे नोन एज पेडर इन गोवा। आज यह जो व्यवसाय करने वाले हैं नानबाई, आज भी इन्हें को गोवा में पेडर के नाम से जाना जाता है। चूँकि पेडर जो शब्द है ये पुर्तगाली शब्द है। पेडर का मतलब होता है बनाने वाला, सॉरी बेचने वाला। ड्यूरिंग आवर चाइल्डहुड इन गोवा, हमारे बचपन में गोवा में, द बेकर यूज टू बी आवर फ्रेंड, जो बेकर होते थे, जो नानबाई होते थे, वह लेखक के मित्र हुआ करते थे, कंपेनियन साथी होते थे, एंड गाइड मार्गदर्शक होते थे। बचपन में, बालपन में लेखक के ये सब मित्र होते थे, साथी होते थे और मार्गदर्शक होते हैं। ही यूज टू कम एट लीस्ट ट्वाइस ए डे, वह दिन में कम से कम 2 बार उसके घर आया करते थे। वंस व्हेन ही सेट आउट इन द मॉर्निंग ऑन हिज सेलिंग राउंड, एक बार सुबह के समय जब वह अपने इस लोई को बेचने के लिए निकलते थे। एंड देन अगेन, और तब पुनः, व्हेन ही रिटर्न आफ्टर इम्पटिंग हिज ह्यूज बास्केट, और सायंकाल के समय जब अपनी बास्केट टोकरी को इम्पटिंग कर देते थे, खाली कर देते, अर्थात जब बेच करके लौटते थे। द जिंगलिंग थर्ड, झन झन और ठक ठक की आवाज़ ऑफ हिज बम्बू ओकस अप फ्रॉम स्लीप, उनके लाठी के ठक ठक और उसमें बंधी हुई घंटी की झन झन की आवाज़ हमको क्या करती थी, सोते में जगा देती थी। एंड वी रैन टू मीट एंड ग्रीट हिम, और हम लोग दौड़ पड़ते थे उससे मिलने के लिए और उसका अभिनंदन करने के लिए। गुड मॉर्निंग जो भी हो, नमस्ते, सीताराम, जयराम, जो भी आप कह सकते हैं, हम लोग उससे मिलने के लिए और उसका अभिनंदन करने के लिए दौड़ पड़ते थे। वाई वाज इट सो, ऐसा क्यों था? लेखक कह रहा है कि ऐसा क्यों था कि हम लोग नानबाई को सुबह के समय इंतजार करते थे। वाज इट फॉर द लव ऑफ लोभ, क्या या लोई का या जो रोटी होती थी उसका
आकर्षण था, नॉट एट ऑल, यह नहीं था। द लोइस वेयर ब्रॉट बाय सम पास्किन एंड बास्टकिन। ये जो द मेड सर्वेंट, ये लेखक के घर में ये एक महिला स्त्री के रूप में जो है नौकरानी जो थी, उनका नाम है पास्किन एंड बास्टिन। वही कह रहा, द लोइस वेयर ब्रॉट, जो लोई होती थी वह घर की जो नौकरानी होती थी पास्किन और वास्टकिन, वह ले जाती थी। व्हाट वी लॉन्गेड फॉर, हमारी जो इच्छा होती थी, फॉर वेयर दोज ब्रेड बेंगल। ध्यान दीजिएगा, गोल गोल होती हैं ब्रेड बेंगल। आप लोग बहुत सी जो बाजार में पन्नी में बिकती हैं उसमें आप लोग देखिए तो छोटे बच्चे लिए रहते हैं, हाथ उंगली में डाले रहते हैं, उसको खाते हैं, वही है। दो जो ब्रेड बेंगल चूड़ी के आकार की होती हैं। जो ब्रेड की जो बेंगल होती थी हम उसका इंतजार करते थे, क्योंकि वह बच्चे बड़े प्रेम से खाते हैं। विच वी चूज केयरफुल्ली, जिसे हम बहुत ही सावधानी से चुनते थे। सम टाइम, कभी कभी इट वाज स्वीट, कभी यह मीठी होती थी ब्रेड, आप स्पेशल मेकर, कभी वह विशेष रूप से मीठी बनाई जाती थी। द बेकर मेड दिस म्यूजिकल एंट्री, द बेकर मेड हिज म्यूजिकल एंट्री ऑन हिज सेंस विद द जिंगल जिंगल। जो बेकर होते थे उनकी उपस्थिति झन झन की आवाज के साथ होती थी। जब उनके बम्बू में, बांस में जो है घंटी बजी होती थी तो वही उसका इंडिकेटिंग करती थी, संकेत करती थी कि आ गया। स्पेशली मेड बम्बू स्टफ, जो बांस में बंधी हुई घंटियों से निकलती थी। वन हैंड सपोर्टेड ऑन द बास्केट, एक हाथ जो होता था बेकर का, नानबाई का, वह टोकरी को सपोर्ट किए रहता था ऑन हिज हैंड, एंड द अदर बैंगेड टू बम्बू ऑन हिज ग्राउंड, जबकि वह दूसरे हाथ से बम्बू को जो है पकड़े रहता था, मुड़े रहता था। ही वुड ग्रीट द लेडी ऑफ द हाउस विथ गुड मॉर्निंग, वह घर की महिलाओं का सुबह के समय गुड मॉर्निंग कह करके उनका अभिनंदन करता था। एंड देन प्लेस हिज बास्केट ऑन द वर्टिकल बम्बू, वर्टिकल माने होता है सीधा, बम्बू माने होता है बांस, और तब वह अपने बास्केट को, टोकरी को बम्बू पर सीधा रख देता था। वी वुड बी पुश्ड असाइड, जो कि हम बच्चे होते थे, बच्चे जब घेर लेते थे, तो वही कह रहा है किड्स माने बच्चे, वुड बी पुश्ड असाइड विथ माइल्ड रिब्यूक, हल्की सी डांट। माइल्ड माने हल्का होता, रिब्यूक माने होता डांट। बच्चों को हल्की सी डांट, बच्चों को डांट करके एक तरफ कर देते थे। एंड लव्स वुड बी डिलीवर्ड टू द सर्वेंट, और जो लोई होती थी उसको नौकर को दे दिया जाता था। बट वी वुड नॉट गिव अप, लेकिन हम लोग उसको छोड़ने वाले नहीं थे। वी वुड क्लाइंब ए बेंच, हम लोग बेंच पर चढ़ जाते थे। आर टू परपेट, परपेट माने होता है मुंडेर, जो थोड़ा दीवार उठी टाइप थी, दीवार उठी होती है आधी, उसी पर खड़े हो जाते थे। एंड पीप इनटू द बास्केट, और टोकरी में हम लोग झांकते थे। समहाउ, जैसे तैसे, जैसे भी हो सकता था। आई कैन स्टिल रिकॉल द टाइपिकल फ्रेगनेंस ऑफ दोज लॉब्स, आज भी मैं उनसे मीठी मीठी ब्रेड की, लोई की जो है महक को, फ्रेगनेंस माने होता है महक को, आज भी मैं याद कर सकता हूँ। लोविस ऑफ द एल्डर्स, जो लोवी होती थी वह बड़ों के लिए होती, बड़े बुजुर्गों के लिए होती थी। एंड बेंगला फॉर द चिल्ड्रन, और जो बेंगल होती थी, बाद में हम चित्र में आपको दिखाएंगे कैसे वह बेंगल होती थी, लोई की गोली गोली, वह बच्चों के लिए होती थी। देन वी डिड नॉट इवन केयर टू ब्रश, यहाँ तक कि हम लोग ब्रश की भी चिंता नहीं करते थे। और टीथ और वॉश और माउथ प्रॉपरली, यहाँ तक कि हम लोग मुख को धुलते भी नहीं थे और दांतों में ब्रश भी नहीं करते थे उस बेंगल लोई के चक्कर में। एंड वाई शुड वी, और हम लोग क्यों धुलें। हु कुड टेक द ट्रबल ऑफ प्लकिंग द मैंगो लीफ, कौन तोड़े आम की पत्तियों, आम की टहनियों जिसमें पत्ती लगी होती हैं, उसको ब्रश करने के लिए कौन भी तोड़े। आज भी गांव में जो लोग हैं
वह अपने ब्रश को साफ करने के लिए आम की टहनी या नीम की टहनी या और भी तमाम तरह की जो है मोटे डंठल वाली जो है घासें होती हैं, उसका प्रयोग दांत को साफ करने में होता है, करते हैं। वाई वाज इट नेसेसरी एट ऑल, यह पूरी तरह से आवश्यक क्यों था? द टाइगर नेवर ब्रशेस द टीथ। देखिए टाइगर, अब देखिए यहाँ पर लेखक कितना अच्छा उदाहरण दे रहा है कि जो टाइगर होता है वह अपने दांत को ब्रश नहीं करते। हॉट टी कुड वॉश एंड क्लीन अप एवरीथिंग सो नाइसली। कह रहा है कि जो चाय होती है वह बहुत ही आसानी से सब कुछ मुंह को साफ कर देती है। आफ्टर, इसके बाद मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस विदाउट द स्वीट ब्रेड। लेखक कहता है कि जो शादी समारोह होते थे उसमें इस लोई का कितना महत्व होता है यह बता रहे हैं। मैरिज गिफ्ट आर मीनिंगलेस, मैरिज के जो शादी के उपहार होते थे वह महत्वहीन होते हैं विदाउट स्वीट ब्रेड, बगैर इस मीठी लोई के। एज द बोल, जिसको नोन एज बोल, जिसको बोल बोलते हैं, बोल। जस्ट एज ए पार्टी, जैसे कि एक पार्टी में, आर ए फीस्ट या एक दावत में, लोई इज ए चार्म विदाउट ब्रेड। लोई फीस्ट लॉसेस इस चार्म विदाउट ब्रेड। वह जो पार्टी होती है वह अपने चार्म को, सुंदरता को, हाँ देखिए, लॉस इट्स चार्म विदाउट ब्रेड, बगैर ब्रेड के अपनी सुंदरता या वैभवता को वह दावत खो देता है। नॉट इनफ कैन बी सेड, ज़्यादा पर्याप्त रूप से नहीं कहा जा सकता। टू शो हाउ इम्पॉर्टेंट ए बेकर कैन बी फॉर ए विलेज, यह नहीं कहा जा सकता कि एक बेकर का गांव में कितना महत्व होता है, जैसा कि यह शादी समारोह से ही मालूम हो जाता है। अर्थात लेखक का कहने का मतलब है कि जो नानबाई होते थे उनका गांव में बड़ा ही महत्व होता था। द लेडी ऑफ द हाउसेस मस्ट प्रिपेयर सैंडविच, घर की जो महिलाएं होती थी वह सैंडविच, कचौड़ी तैयार कर लेती थी। ऑन द ओकेजन ऑफ हर डॉटर्स एंगेजमेंट, अपने लड़की के एंगेजमेंट के अवसर पर, अपनी बच्ची या लड़की के एंगेजमेंट के अवसर पर जो शादी समारोह से पहले होता है, तय व्यवस्था होती है, उस एंगेजमेंट के अवसर पर जो महिलाएं घर की होती हैं वह सैंडविच बना लेती हैं, केक बना लेती हैं, केक्स एंड बोलिस माने एक प्रकार का बिस्कुट होता है। आर मस्ट फॉर क्रिसमस, और जो केक है और जो बोलिस है, एक बिस्किट है, आर ए मस्ट फॉर क्रिसमस एज विल एज अदर फेस्टिवल। और जो ये केक है और जो बिस्कुट है यह क्रिसमस और अन्य अवसरों के लिए बहुत आवश्यक होता है। दस द प्रेजेंस ऑफ बेकर्स फर्निश इन द विलेज इज एब्सोल्युटली इसेंशियल, इसलिए एब्सोल्युटली माने पूरी तरह से, इसेंशियल माने होता है आवश्यक, फर्निश माने हमने पहले बता दिया भट्ठी, प्रेजेंस माने होता है उपस्थिति। इस प्रकार से गांव में इस बेकर या नानबाई की भट्टियों की कितनी आवश्यकता है, अर्थात गांव में नानबाई के भट्टियों की बड़ी ही आवश्यकता होती है, बड़ी जरूरत होती है। द बेकर आर ब्रेड सेलर, नानबाई या रोटी बेचने वाले, आप दोज डेज उन दिनों के हैड ए पिक्यूलियर माने होता है विचित्र, ड्रेस माने होता है वेशभूषा, नॉन एन कबाई। उन दिनों जो नानबाई या रोटी बेचने वाले लोग होते थे उनका कुछ अलग ही कपड़ा होता था जिसे कबाई कहा जाता था। इट वाज ए सिंगल पीस लॉन्ग फ्रॉक, एक लंबा फ्रॉक होता था, रिचिंग डाउन टू द नी, जो उनके नी तक होता, घुटनों तक पहुंचता था। इन और चाइल्डहुड, हमारे बचपना में, वी सा बेकर्स वेयरिंग ए शर्ट एंड ट्राउज़र, बालपन में हम लोग जो नानबाई वाले होते थे, बेकरी वाले होते थे, वह शर्ट और पायजामा पहनते थे, विच वेयर शॉर्टर देन फुल लेंथ वंस, जो पूरे लंबाई से कुछ ज़्यादा छोटे होते थे। एंड लॉन्गर देन हाफ पैंट, या हाफ पैंट से थोड़ा बड़े होते हैं, यानी घुटनों के थोड़ा नीचे तक होते थे, जैसे आज लोग चड्ढा पहनते हैं, जैसा कि फिगर हम दिखा देंगे। इवन टुडे एनी वन
हु वेयर्स ए हाफ पैंट, आज भी कोई हाफ पैंट पहनता है, विच रिचेस जस्ट बिलो हिज नी, जो ठीक उनके घुटनों के नीचे पहुंचता है। इन विटेड द कमेंट दैट ही इज ड्रेसेड लाइक ए पडर, तो लोग उस पर कहते हैं कि यह पडर जैसा है। जो बेकर हैं, जो नानबाई बेचने वाले हैं, कहते हैं उनके जैसा है। द बेकर यूजुअली कलेक्टेड हिज बिल एट द एंड ऑफ मंथ, जो नानबाई होते थे, धंधा करने वाले लोग होते थे, वह अपना जो पैसा इकट्ठा करते थे महीने के अंत में इकट्ठा करते, यानी प्रतिदिन वह डिलीवर करते थे और महीने के अंत में पैसा कलेक्ट करते थे। मंथली अमाउंट यूज टू बी रिकॉर्डेड ऑन सम वॉल इन पेंसिल, मंथली जो इनकम होती थी वह किसी दीवार में पेंसिल से लिख दी जाती थी। बेकिंग वाज इंडीड ए प्रॉफिटेबल प्रोफेशन इन द ओल्ड डेज, बेकिंग जो नानबाई वाला धंधा था, ये पुराने दिनों में बहुत प्रॉफिटेबल प्रोफेशन था, बहुत फायदा देने वाला धंधा था। द बेकर एंड हिज फैमिली नेवर स्टारवेड, जो बेकर होते थे, जो नानबाई होते थे, उनका परिवार कभी स्टारवेड, भूखा नहीं रहता था। ही हिज फैमिली एंड हिज सर्वेंट ऑलवेज लुक्ड हैप्पी एंड प्रेसियस प्रॉस्परस, माने होता समृद्धशाली, हैप्पी माने खुश होता था वह, उनके परिवार, उनके जो यहाँ काम करने वाले नौकर होते थे वह खुश और समृद्धशाली लगते थे। देयर प्लम माने होता है मोटा, फिजिक माने होता है काया, वाज एन ओपन टेस्टिमनी इन टू दिस। अब टेस्टिमनी माने होता है एक गवाही, उनका जो मोटा शरीर होता था, शारीरिक जो उनकी काया होती थी, वाज एन ओपन टेस्टिमनी ऑफ दिस, यह जो है खुल करके गवाही देती थी। टेस्टिमनी माने होता है गवाही देना, ओपन टेस्टिमनी माने खुलकर गवाही देना। इवन टुडे एनी पर्सन विथ जैक फ्रूट लाइक फिजिकल, आज भी इस प्रकार के लोग जैक फ्रूट जैसे फिजिकल अपीयरेंस, उनकी जो शारीरिक काया होती है, इज इजिली कंपेयर टू ए बेकर, आज भी जैक फ्रूट लाइक, जो जैक फ्रूट वाले होते हैं, लाइक ए फिजिकल अपीयरेंस, उनके जो शरीर की बनावट होती है, इज इजिली कंपेयर टू ए बेकर, आज भी उनकी तुलना नानबाई से की जाती है। थैंक यू।